नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला। कविता पढ़ने से पहले बच्चों आइए कवि के जीवन के बारे में जान लें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 4 अप्रैल सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल तथा माता का नाम सुंदरी बाई था। इनका विवाह 11सी बाई जी से हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं प्रायः राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। उनकी कविता राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना से भरी हुई हैं। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से भी जाना जाता है। जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन एवं पत्रकारिता का भी कार्य किया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए। 30 जनवरी 1968 को आपका देहांत हो गया। आइए अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला का परिचय प्राप्त कर लें। कैदी और कोकिला कविता में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहारों और अंग्रेज सैनिकों द्वारा दी गई यातनाओं की मार्मिक झांकी प्रस्तुत किया है। इस कविता का उद्देश्य पाठकों के अंदर देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना भरना है। इसी उद्देश्य से आइए अध्ययन करते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। बच्चों, अभी आपको जो मैंने कविता का अंश सुनाया उसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। कवि रात के घने अंधकार में जब कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। अतः वह कोयल से पूछता है कि वह क्या गा रही है। गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती है। वह कोयल से कहता है, हे कोयल, बताओ तुम मेरे लिए क्या संदेश लेकर आई हो और वह संदेश किसका है। हे कोयल, मुझे बताओ। आगे की पंक्तियों में कवि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उसे जेल के अंदर काली ऊंची दीवारों के अंदर चोर, डाकुओं एवं उचक्कों के साथ रखा गया है। उसे वहां जीने के लिए भरपेट भोजन नहीं दिया जाता और मरने भी नहीं दिया जाता। अर्थात अंग्रेज सैनिक वहां उसे तड़पा तड़पा कर जीवित रखे हुए हैं और उसके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगाया है। कवि अंग्रेज शासन पर सवाल उठाता है कि यह अंग्रेजों का कैसा शासन है। यहाँ तो अंधकार का प्रभाव बहुत गहरा है, अर्थात उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। चंद्रमा से प्रकाश की आशा थी, किंतु वह भी निराश कर चला गया और पूरी रात काली हो गई, अर्थात निराशा भरी हो गई। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वह कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो। क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो।
आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, किस पीड़ा के बोझ से तुम्हारी यह हूक निकल रही है, अर्थात कसक भरी आवाज निकल रही है। तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारे कंठ तो कोमल और मधुरता की रक्षा करने वाला है, फिर बताओ तुम्हारे स्वर में इतनी पीड़ा क्यों है? कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किस जंगल में लगी आग को देख लिया है, जिसकी लपट को देखकर एकाएक चीख पड़ी हो? मृदुल वैभव की रखवाली का भाव यह है कि कोयल का कंठ सुरीला होता है, अर्थात इस संसार में वह तो कोमलता की रक्षा करने वाली है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि आगे कोयल से कहता है, हे कोयल, क्या तुम हमारी जंजीरों एवं हथकड़ियों को देखकर दुखी हो? किंतु हमारे लिए तो हथकड़ियाँ एवं बेड़ियाँ अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। इसे पहनना तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए कोल्हू की चर्रकचूं ध्वनि तो हमारे जीवन का संगीत बन गया है। इसके साथ रहने की हमारी आदत हो गई है। कवि अपने जेल के जीवन के बारे में बताता है कि जेल में उससे गिट्टी अर्थात पत्थर तुड़वाए जाते हैं। उसे कुएं से पानी निकालने के लिए मोट खिंचवाया जाता है, अर्थात बैल का काम उससे लिया जाता है। सभी अमानवीय व्यवहार को वह हंसकर सह जाता है, जिससे अंग्रेज शासकों का घमंड का कुआं खाली होता जाता है। दिन के समय में घोर यातना, संघर्ष और श्रम का समय होता है। उस समय तुम्हारी मधुर आवाज का और करुणा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए रात के शांत वातावरण में हे सखी तुम गजब ढा रही हो। हे कोयल, बताओ इस अंधकार भरी रात के शांत समय में अंधकार को बेधते हुए क्यों रो रही हो? भला तुम्हें क्या दुख है? तुम अपने वेदनामयी मधुर आवाज से क्या हमारे हृदय में विद्रोह का बीज बोना चाहती हो? अर्थात विद्रोह की प्रेरणा देने के लिए चीख रही हो? कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली,
काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज शासन में हर चीज को काला बताते हुए कहा है कि हे कोयल, तू भी काली है, यह रात भी काली है। इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जाने वाले हर कार्य काले हैं, अर्थात अत्याचार से परिपूर्ण है। इस जेल में रहते हुए हमारे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं। मेरे रहने की कोठरी भी काली है, टोपी भी काली है, ओढ़ने के लिए मिला कंबल भी काला है, मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की ही है। इस प्रकार इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदारों की हुंकार मुझे सरपीड़ी के समान डसने वाली है। इतना अन्याय सहन करने के बाद भी अंग्रेज सिपाहियों की गालियां भी हमें सुननी पड़ती हैं। आगे कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने के लिए मतवाली हो उठी हो। हे कोयल, बताओ तुम अपने प्रकाश भरे अर्थात आशा और उत्साह से भरे गीतों को इस अंधेरी रात में क्यों तैरा रही हो, अर्थात व्यर्थ कर रही हो। कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी, इस हूं कृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि कोयल के जीवन और अपने जीवन की विषमता का वर्णन करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे भाग्य में और हमारे भाग्य में कितना अंतर है। तुम्हें निवास करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक हरियाली से परिपूर्ण डालियां प्राप्त हैं। तुम संपूर्ण आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारे गीत अर्थात तुम्हारी बोली की लोग प्रशंसा करते हैं, जबकि हमें रहने के लिए हमारे भाग्य में 10 फुट की अंधकारमय कोठरी है। यही सीमित मेरा निवास है। मेरा यहाँ रोना भी गुनाह है। भाव यह है कि कवि स्वतंत्रता सेनानी है। यह कार्य स्वयं उसने चुना है। इसलिए यदि वह जेल में कष्ट पाकर रो दे तो उसकी जग हंसाई होगी। तुम्हारी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। तुम स्वतंत्र हो, मैं कैदी हूं। इतना जानते हुए भी तुम युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोकिला, तुम्हारे इस हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूं, तुम बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूं, अर्थात किस दिशा में
अपनी शक्ति लगाऊं, मेरा मार्ग दर्शन करो। बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।